पूर्वी चंपारण जिले के लखौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गोला पकड़िया में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार दी है। पूर्वी चंपारण जिले के लखौरा थाना क्षेत्र से यह बड़ी आपराधिक घटना की खबर सामने आई है, जहां अज्ञात अपराधियों ने एक 25 वर्षीय युवक को विद्यालय के समीप गोली मार दी। घटना गोला पकड़िया गांव की बताई जा रही है। गोली लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों की सूचना पर तत्काल डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और गंभीर स्थिति में घायल युवक को नाजुक हालात में बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। घायल युवक की पहचान महुआवा थाना क्षेत्र के कटगेनवा निवासी राजेश यादव के पुत्र सुमन कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सुमन कल अपने घर से मामा के घर धपहर गांव गया हुआ था और आज सुबह अपराधियों ने उसे निशाना बनाते हुए गोली मार दी है। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि सुमन उर्फ विक्की के खिलाफ पूर्व में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और उस पर लूट और चोरी के केस में मुफस्सिल थाना, महुआवा थाना और लखौरा थाने में मामले दर्ज हैं। प्रारंभिक जांच में घटना आपसी दुश्मनी का परिणाम प्रतीत हो रहा है। पुलिस का दावा है कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है। घटना के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ जितेश पांडे के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल घायल युवक का इलाज जारी है और पुलिस इस मामले की गहन जांच में जुटी है। यहां आपको बता दें कि विक्की को घोड़ासहन पुलिस ने एक दिन पहले ही संदिग्ध गतिविधि को देखते हुए उठाया था। कल शाम ही थाने पे क्रिमिनल परेड कराकर उसे मुक्त किया गया था। मोतिहारी के ऐतिहासिक महात्मा गांधी ऑडिटोरियम में जीवन पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम इग्नाइट बड़े ही हर्षोल्लास, गरिमा और भव्यता के साथ आयोजित किया गया। इस खास अवसर पर शिक्षा, संस्कृति और देशभक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन एसएसबी पिपरा कोठी के कमांडेंट प्रफुल्ल कुमार, विद्यालय के संस्थापक महेश प्रसाद श्रीवास्तव, उमरेश देवी, निदेशक मनोज रंजन, जीवन प्रकाश एवं स्वर्णिम प्रभात द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ ही पूरा सभागार तालियों की गूंज से गूंज उठा और कार्यक्रम ने एक यादगार शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों द्वारा प्रस्तुत स्वागत गान और गणेश वंदना से हुई, जिसने वातावरण को भक्तिमय और सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। इसके बाद मंच से मुख्य अतिथि एसएसबी कमांडेंट प्रफुल्ल कुमार ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्हें अनुशासन, परिश्रम और देशभक्ति का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि आज के बच्चे ही कल का भविष्य हैं और यदि वे अभी से लक्ष्य निर्धारित कर ईमानदारी से मेहनत करें तो देश और समाज का नाम रोशन कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने छात्रों को एसएसबी सहित सुरक्षा बलों में करियर बनाकर देश सेवा करने के लिए प्रेरित किया, जिससे बच्चों में जोश और आत्मविश्वास देखने को मिला। जीवन पब्लिक स्कूल पूर्वी चंपारण में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और इसका प्रमाण है कि विद्यालय में करीब 7000 के करीब विद्यार्थी शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। जीवन पब्लिक स्कूल मोतिहारी में अवस्थित है, पूर्वी चंपारण में अवस्थित है और जहाँ तक मैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन तो नहीं है, लेकिन मैं जितना देख पा रहा हूँ, विद्यालय उन समस्त क्षेत्रों में छात्रों के सर्वांगीण विकास का कार्य कर रही है, जो कि आज के समय में और आने वाले समय में इन बच्चों को भविष्य का सामना करने के लिए तैयार करेगी। मेरी बस यही अपेक्षा है कि महात्मा गांधी के इस कार्य क्षेत्र में विद्यालय अवस्थित है तो उनको उनसे जुड़ी हुई चीज़ें, जहाँ तक हम जानते हैं सत्य और अहिंसा की बातें, उसके बारे में भी अगर हो सके तो कुछ एडिशनल ऐड करके उनके सिलेबस में महात्मा गांधी की शिक्षा के बारे में भी उनको बताया जाए। इस अवसर पर मैं विद्यालय को, उनके प्रबंधन को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। इस अवसर पर उप महापौर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों ने भी बच्चों को प्रेरणादायक संदेश देते हुए कहा कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार और सामाजिक जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने छात्रों से एक जागरूक, जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनने का आह्वान किया। आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। मेरे मित्र जीवन जी का यह जो विद्यालय है अपना 19वां वार्षिक महोत्सव मना रहा है। यह विद्यालय शिक्षा और संस्कार दोनों क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर रहा है। मैं इसके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहा, जिसने दर्शकों को अंत तक अपनी सीट से
बांधे रखा। जीवन पब्लिक स्कूल एवं जीवन इंटरनेशनल स्कूल के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। सामूहिक नृत्य, देशभक्ति गीत, नृत्य नाटिका और सामाजिक संदेश से जुड़े नाटक ने दर्शकों का मन मोह लिया। कुछ प्रस्तुतियों ने जहां दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया, वहीं देशभक्ति और सामाजिक चेतना से जुड़े कार्यक्रमों ने लोगों की आंखें नम कर दी। बच्चों की शानदार प्रस्तुति पर पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, जिससे बच्चों का उत्साह कई गुना बढ़ गया। कुल मिलाकर जीवन पब्लिक स्कूल का यह वार्षिकोत्सव कार्यक्रम शिक्षा के साथ साथ संस्कृति, संस्कार और राष्ट्रभक्ति का सशक्त संदेश देने में पूरी तरह सफल रहा। यह आयोजन न केवल बच्चों की प्रतिभा को मंच देने वाला साबित हुआ, बल्कि अभिभावकों और दर्शकों के लिए भी एक अविस्मरणीय अनुभव बन गया। एनुअल फंक्शन में बच्चे जनरली हम लोगों के साथ क्या होता है कि उसको हम लोग पढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन हर बच्चों में बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी होती है जो एक कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग को देखने को मिलता है। तो एनुअल फंक्शन में हम लोगों ने बच्चों को अलग अलग एरिया में असेस करने के लिए, उनको दिखाने के लिए प्रोग्राम रखा है, जिसके माध्यम से पेरेंट्स देख पाएंगे कि बच्चों में कितनी सारी क्रिएटिविटी है और सारे एरियाज़ में बच्चे जो है सो कैसे जानते हैं, कैसे अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस फंक्शन के माध्यम से दिखाया जाएगा और पेरेंट्स देख भी रहे हैं। इसी संदर्भ में एनुअल फंक्शन रखा गया है। Today we are celebrating 19th annual day of Jeevan Group of School, and we are quite excited to see the performance of students who have developed their skills not only in academics but in 360-degree dimension. They have expanded themselves and they are really doing excellent in their schooling, in their academics, and overall development is truly appreciable. We are celebrating this day, and I congratulate every student, every parents and participants who are joining us in the celebration. Thank you very much. हम लोगों ने एक रंगारंग का आयोजन किया है, जिसमें बच्चे सांस्कृतिक अपनी प्रतिभा दिखाएंगे और इसके द्वारा वो अपना दिखाएं टैलेंट का प्रदर्शन करेंगे कि उनमें सिर्फ पढ़ाई की काबिलियत नहीं, खेल की काबिलियत नहीं, अपितु इसमें संस्कृति जैसे नृत्य और गान और इनमें भी ये अपनी अच्छी प्रतिभा का ये प्रदर्शन करते हैं। मोतिहारी में सामाजिक सरोकार और मानवता की एक प्रेरणादायक मिसाल उस समय देखने को मिली जब इस चंपारण लायंस क्लब द्वारा हंगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक भव्य सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन 18 जनवरी 2026 रविवार को संध्या 6 बजे से सदर अस्पताल मोतिहारी परिसर में इस चंपारण लायंस क्लब के तत्वाधान में संपन्न हुआ। इस पुनीत अवसर पर जरूरतमंद, गरीब एवं असहाय लोगों के बीच लायंस अन्नपूर्णा भोजन का वितरण किया गया, जिससे सैकड़ों जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान साफ देखने को मिली। यह सेवा कार्य लायंस क्लब के सम्मानित सदस्य लायंस संजय कुमार गुप्ता के पूज्य पिताजी स्वर्गीय विश्वनाथ प्रसाद की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया गया, जहां श्रद्धांजलि को केवल शब्दों तक सीमित न रखते हुए मानव सेवा के रूप में प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के उस वर्ग तक भोजन पहुंचाना रहा जो आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित हैं। साथ ही मानवीय संवेदना, करुणा और सेवा भावना को समाज में और अधिक सशक्त बनाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा। यह मानवीय आयोजन लायंस संजय कुमार गुप्ता एवं लायंस शुभम गुप्ता के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एडीएम शैलेंद्र कुमार भारती द्वारा किया गया, जिन्होंने लायंस क्लब के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के सेवा कार्य समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं। वहीं मोतिहारी के उप महापौर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी विशेष बना दिया। कार्यक्रम में इस चंपारण लायंस क्लब के अध्यक्ष अशोक जायसवाल, सचिव डॉक्टर सजिता नंदन पटेल, कोषाध्यक्ष सुधांशु रंजन, पूर्व अध्यक्ष चंदन कुमार, लायंस ऋतुराज पांडे सहित कई पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। साथ ही इस चंपारण लियो क्लब के लियो पुष्पम सिंह, लियो शुभम सुधीर शर्राफ की सहभागिता भी सराहनीय रही। लायंस क्लब के पदाधिकारियों ने शहर के समाज सेवियों एवं आम नागरिकों से इस प्रकार के मानवीय कार्यों में सहभागिता कर समाज के जरूरतमंद वर्ग के लिए आगे आने की अपील की। बहुत खुशी की बात है कि जरूरतमंद और भूखों को खाना खिलाना, और ये सौभाग्य इस चंपारण लायंस क्लब को मिला है। और इस परंपरा में हम लोगों ने सदर हॉस्पिटल जो है वहाँ ये स्थान चुना है, और ज़रूरतमंद काफ़ी संख्या में लोग भी आ रहे हैं, भूखे लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, हम लोग को भी अच्छा लग रहा है। और ये कार्यक्रम क्लब की तरफ से हमेशा कराया जाता है, और आज का कार्यक्रम खासकर जो है संजय जी के पिताजी के, संजय हमारे लायंस क्लब के
मेंबर हैं लायन संजय गुप्ता जी एंड शुभम गुप्ता जी, उनके तरफ से हो रहा है। संजय जी के पिताजी का पहला पुण्यतिथि है, जिसके अवसर पर इन्होंने ये आयोजन कराया है और काफ़ी खुशी की बात है कि काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि हमेशा हर समय सदर हॉस्पिटल में ये कार्य कराते रहें। धन्यवाद। आज के समय में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो भोजन है, और वो भी इतना अच्छा कार्यक्रम जो ये कर रहे हैं ईस्ट चंपारण लायंस क्लब के जो हमारे संजय गुप्ता जी हैं और इनके पिताजी विश्वनाथ जी, स्वर्गीय विश्वनाथ जी के आज पहली पुण्यतिथि है। उस स्थिति पे हम लोग एक कार्यक्रम जो किया जा रहा है, इसके लिए जितने हमारे स्पेशली हमारे तरफ से हृदय से हमारे संजय गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, और लायंस क्लब के जितने हमारे ईस्ट चंपारण लायंस क्लब के जितने हमारे साथीगण मित्रगण हैं उनको भी दिल से आभार है। और भोजन इतना ज़रूरी है। आज आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल के साथ में जहाँ पर कितना नीड है, ज़रूरत है, और ज़रूरतमंदों को जो भोजन का व्यवस्था किया है इन्होंने, और वो भी दिल से। आप भोजन का भी आप वीडियो बना कर दिखाइएगा कि कैसे किया और कितने प्यार से लोग खा रहे हैं। ये आशीर्वाद उस पुण्य आत्मा को मिलेगा और ये आशीर्वाद इनके परिवार को मिलेगा। ये बहुत मतलब कि इसके लिए कोई जवाब नहीं है, बहुत खुशी की बात है इसके लिए। मैं लायन शुभम गुप्ता, पिताजी लायन संजय कुमार गुप्ता, हमारे दादाजी की पहली पुण्यतिथि है स्वर्गीय श्री विश्वनाथ प्रसाद जी की, और इस मौके पर हमारी महत्वाकांक्षा थी कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे गरीबों और असहाय लोगों को, कुछ ज़रूरतमंद लोगों को हम लोग उनकी कुछ मदद कर सके। क्योंकि रोज़मर्रा में ऐसा होता है कि कई लोग जैसे अस्पताल या स्टेशन पे जाते हैं आते हैं, लेकिन उन तक वो फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पाती है जो हम जैसे समाज सेवी का ये हक बनता है कि उन तक ये चीज़ हम लोग पहुंचा सके, उन ज़रूरतमंदों की भूखों को हम लोग खाना खिला सके। तो इसी उपलक्ष्य में हमने आज पहली पुण्यतिथि पर दादाजी के हंगर प्रोजेक्ट का आयोजन किया है, तथा इस चंपारण लायंस क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद मैं प्रकट करता हूं। यहाँ हमारे ऋतुराज अंकल बड़ी दूर से आए हैं, इनका कोटि कोटि नमस्कार और धन्यवाद है। और सारे लायंस क्लब के जितने भी बड़े सदस्य हैं, साथ ही साथ लायंस के अध्यक्ष श्री अशोक जायसवाल अंकल, वरिष्ठ सदस्य लायन विजय अग्रवाल अंकल, अमित सेन अंकल, सभी का मैं हादर नमस्कार करता हूं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन आदित्य विजन ने इस साल 2026 के लिए अपने ग्राहकों के लिए विशेष शॉपिंग इवेंट की घोषणा की है। इस इवेंट के तहत कंपनी ने बाय एंड विन 2026 और ग्रैंड रिपब्लिक डे सेल का आयोजन किया है। एरिया मैनेजर अमृत कुमार ने एक्सपर्ट न्यूज से जानकारी देते हुए बताया कि इस इवेंट में खरीदारी करने वाले ग्राहकों को डिस्काउंट के साथ साथ लकी ड्रॉ में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इसके तहत विजेताओं को बम्पर इनाम भी प्रदान किए जाएंगे। आपको बता दें कि आदित्य विजन के 2 रिटेल शॉप मोतिहारी के छतौनी और स्टेशन रोड में अवस्थित है। आदित्य विजन के इस पहल का उद्देश्य ग्राहकों को सुविधा और विभिन्न ऑफर्स प्रदान करना है। उन्होंने इस संबंध में एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए विस्तृत जानकारी दी। साथ ही कहा कि यहां ग्राहक अपने पुराने एसी को अच्छे दामों में एक्सचेंज भी कर सकते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले साल भी हम लोगों ने इनाम दिए थे ग्राहक को, जिसमें अपने शहर में टोटल 15 बाइक और 2 कार दिया गया था, है ना। इस बार भी 2026 में बाई एंड विन के तहत हम लोग टोटल 23 करोड़ का इनाम दे रहे हैं, जिसमें ग्राहक को टोटल 1501 बाइक मिल रहा है, 225 कार मिल रहा है और 4 घर दे रहे हैं। अभी 26 जनवरी को लेकर के भी कंपनी काफ़ी अच्छा ऑफर लेकर के आई हुई है, जिसमें 5 स्टार जो एसी है वो 3 स्टार के दाम में हम लोग दे रहे हैं। यानी पिछले साल में आपने जो एसी 3 स्टार खरीदा था जिस रेट में, उस रेट में इस साल हम 5 स्टार एसी देंगे। बाकी 26% का कैशबैक चल रहा है, जो मल्टीपल्स ब्रांड्स के इनसे भी कैशबैक है और हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से भी हम कैशबैक दे रहे हैं। इसमें SBI का कैशबैक है और कुछ ब्रांड्स पे 26% का जो कैशबैक है वो भी लाइव। 26 जनवरी पे 26% का कैशबैक और एक EMI हम देंगे ग्राहक को। अगर कोई भी प्रोडक्ट आप फिनांस कराते हैं तो एक EMI ऑफ चल रहा है, वो मिलेगा ग्राहक को। टोटल ब्याज मुक्त फिनांस है, 0 डाउन पेमेंट की भी सुविधा उपलब्ध है। बाकी AC में मेजर जो बेनिफिट हम लेके आ रहे हैं वो मोस्ट ऑफ द ब्रांड की, अगर हम IFB की बात कर लें, गोदरेज की बात कर लें, लॉयड हो गया, हायर हो गया, वर्लपूल हो गया, इन सारे ब्रांड्स पे हम फ्री इंस्टॉलेशन भी दे रहे हैं। और 3 स्टार के दाम में 5 स्टार की AC अभी हम इस बार लेके आए हुए हैं। पैनल पे भी काफ़ी एग्रेसिव प्राइस आया हुआ है ना। 70-72 हज़ार रुपये के आसपास जो है 75 इंच हम दे रहे हैं। 55 इंच भी काफ़ी अच्छे प्राइस में आया हुआ है। 22 हज़ार रुपये में हम 43 इंच दे रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे आदित्य विजन में ऑफर लाइव हो चुके हैं।
इसलिए आप अपने नियरेस्ट ब्रांच पे विजिट करें और बेनिफिट्स उठाएं। इस मौके पर शहर के साथ साथ दूर दूर से लोग खरीदारी के लिए आकर्षित हो रहे हैं और ग्राहकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मोतिहारी के टाउन हॉल में आज शिक्षा और प्रतिभा का भव्य उत्सव देखने को मिला, जहां आजाद यूथ ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में मौलाना आजाद टैलेंट स्टूडेंट सर्च एग्जामिनेशन स्कॉलरशिप 2026 के अंतर्गत एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मेधावी एवं जरूरतमंद छात्रों को सम्मानित कर शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना रहा। समारोह में परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कुल 22 छात्रों को सम्मानित किया गया, जिन्हें मैट्रिक स्तर की पुस्तकें, कॉपी, पेन, बैग और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। परीक्षा परिणाम में प्रथम स्थान पर शाहिदा खातून, द्वितीय स्थान पर नाजिया और तृतीय स्थान पर आदर्श कुमार रहे, जिन्हें विशेष रूप से मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ढाका नगर परिषद के चेयरमैन इम्तियाज अख्तर और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बंजरिया जिला परिषद सदस्य तौसीफुर रहमान उपस्थित रहे। इस अवसर पर जन सुराज के चंपारण प्रवक्ता तारिक अनवर, डॉक्टर ताहिरा तबस्सुम, सजाद आलम, मुखिया तानिया परवीन, शिक्षक फैज साकिर, अनिकेत रंजन सहित कई गणमान्य लोगों ने छात्रों का उत्साहवर्धन किया। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाने का सबसे सशक्त माध्यम है। अंत में संस्था के संस्थापक कफील अहमद आजाद, अल्तमस आलम, कासिफ अहमद, सोफिया, निकिता एवं नूर आलम आजाद ने सभी अतिथियों और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया। जी, आज़ाद यूथ ऑर्गेनाइजेशन हर साल स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट पे काम करती है और ये स्कॉलरशिप सेरेमनी हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारी पूरी टीम की मेहनत रंग लाई है और धीरे धीरे हम लोग अच्छा करने का और इससे भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इस बार 22 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, लेकिन जितने भी बच्चे पार्टिसिपेंट हैं सारे के लिए कुछ ना कुछ हम लोग व्यवस्था किए हैं, क्या कि जितने भी हो सकता है हम लोगों से उतना हम लोग कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा हमारी टीम करती है। मूलतः इसमें स्टूडेंट लोग ज़्यादा हैं और यूथ लोग। सहयोग हमारे टीम ही देते हैं। जैसे हम लोग अपने पॉकेट मनी से अरेंज करते हैं, पर मंथ 50 से ऐसे कलेक्ट करके और ये एक आयोजन करते हैं। जैसे कि हम पढ़ाई के साथ साथ समाज से भी जुड़े रहें। हम NSS एक्स ग्रुप लीडर भी रहे हुए हैं SNS कॉलेज के, तो वहीं से हमें ये मिला कि पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा भी ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले तो ये ग्रुप क्रिएट किए हम लोग, ऑर्गेनाइजेशन बनाए। ये एक प्रकार के हम लोग ये लेते हैं और प्रतियोगी परीक्षा जो जिसका नाम है मौलाना टैलेंट स्टूडेंट सर्च एग्जामिनेशन, जो आज़ाद यूथ ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में हम लोग हर साल आयोजित कराते हैं। और इस साल 600 बच्चा पार्टिसिपेंट था और हम लोग पहले 10 रखे थे, इस बार 22 बच्चा टॉप में है। बाकी सबको मैट्रिक का बुक, बैग, जो भी मटेरियल है हम लोग प्रोवाइड कराएंगे और यहाँ पे स्टेज पे सब किसी को सम्मानित करेंगे और सर्टिफिकेट और मेडल के साथ जो इसे पास आउट हो सब किसी को हम लोग ये प्रोवाइड करा रहे हैं। मोतिहारी में विश्व मंगल्य दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया। यह आयोजन विश्व आयुर्वेद परिषद जिला इकाई मोतिहारी के सौजन्य से चांदमारी स्थित VK होटल में किया गया, जहां आयुर्वेद और स्वास्थ्य के महत्व को व्यापक रूप से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य और पोषण के महत्व पर विशेष चर्चा हुई और लोगों को आयुर्वेद चिकित्सा के लाभों के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर परिषद के सचिव वैद्य दिवाकर पांडे, डॉक्टर विकास कुमार, डॉक्टर SB गुप्ता, डॉक्टर SN पटेल और डॉक्टर रंभा पांडे सहित दर्जनों वरिष्ठ चिकित्सक और विशेषज्ञ उपस्थित रहे। उन्होंने उपस्थित लोगों को स्वस्थ जीवन शैली, सही खान पान और प्राकृतिक उपचार के महत्व के बारे में जागरूक किया। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने पारंपरिक दही चूड़ा के भोज का आनंद उठाया और इसे स्वास्थ्य और संस्कृति का प्रतीक बताया। इस आयोजन ने न केवल स्वादिष्ट भोजन और स्वास्थ्य संदेश का संगम प्रस्तुत किया, बल्कि लोगों में आयुर्वेद और पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई। कार्यक्रम की इस झलक ने यह संदेश दिया कि स्वास्थ्य और परंपरा का मेल ही समाज की वास्तविक समृद्धि की निशानी है। ये हम लोग विश्व आयुर्वेद परिषद के तरफ से विश्व मांगल्य दिवस मनाया जाता है, जो मकर संक्रांति के समय में होता है। जब सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, कर्क और विषुवत रेखा के बीच का, तो उसमें हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। आज से सूर्य दक्षिण से उत्तर की तरफ चला गया मकर संक्रांति के दिन। उसी दिन को हम लोग पर्व के रूप में मनाते हैं। और विश्व आयुर्वेद परिषद का ये मुख्य कार्यक्रम में एक कार्यक्रम है। मुख्य कार्यक्रम हम लोग का 5 है: चरक जयंती, विश्व मांगल्य दिवस, वर्ष प्रतिपदा और धन्वंतरी पूजन।
महिला दिवस एक और जोड़ा गया है 5वां। इसमें मकर संक्रांति के दिन हम लोग दही चूड़ा का भोज भी करते हैं और संगोष्ठी भी होती है, इस पर चर्चा होती है जो कि आज हुई है। लगभग 30-35 आदमी थे इसमें जो कि सहभागिता अपनी दिए हैं